किसी पूरे से 2 ही बच्चे और उनमें से एक है आपका जस्ट सीनियर रोशन कोला। आज आप बन चुके ग्लोबल लीडर, मतलब आपका जो सीनियर है वो हिंदुस्तान की सीमाओं को पार कर चुका है। आपकी जो सोच है, आपका जो सोचने का नजरिया है वो आज इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया है। तो ग्लोबली वी आर ऑन द फर्स्ट वे, हमारे नंबर 1 पे पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी अमेरिका में। अमेरिका जो एक सपना होता है किसी का, अमेरिका जिसका वीजा मिल जाए तो मानते हैं कि कोई भगवान साक्षात मिल गए होंगे। अमेरिका जहां जाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अमेरिका जो हर इंसान का ड्रीम होता है। अमेरिका जहां से लोग डंकी रूप से जाते हैं। अमेरिका जीवन में हर इंसान का एक सपना, काश मैं भी देख पाता अमेरिका। और वही अमेरिका इसी को आराम से 1 पैसा नहीं लग रहा, 4 आने खर्च नहीं हो रहे, कोई फर्ज नहीं करने पड़ रहे। इंडियन गवर्नमेंट अपने खर्चे पे अपने आप पैसा लगा के और एक राजधानी को 7 समंदर का 7 सी क्रॉस करने के बाद जो अमेरिका है वहां पे जुड़ने जा रही है। और यहां आके मैं समझता हूं शायद जो पीक होता है, जो एक सर्वोच्चता होती है, जो एक सुप्रीमेसी होती है, जो एक यू कह सकते कि सबसे बेस्ट होता है, वो सारी सीमाएं पार कर जाता है इंसान जब इस तरह की अचीवमेंट लेके आता है। भाई इससे बड़ा क्या होगा? नेशनल लीडर रह चुके हैं, स्टेट टॉपर्स दे रहे लगातार, और अब इंटरनेशनली हम लोग ना ग्लोबल लीडर्स तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल मींस वैश्विक लीडर, दुनिया के लीडर। अब जो बच्चा जहां जा रहा है, अमेरिका के जिस सिटी में जा रहा है, वहां पर पूरे वर्ल्ड के बहुत मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोग आने वाले हैं। वहां पे अफ्रीका से भी लोग आएंगे, यूरोप से भी आएंगे, इंडिया से भी जा रहे हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आएंगे। और वहां पर पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन जो यंग एग्रीकल्चर एम्बेसडर है वो लोग वहां इकट्ठे होंगे और पूरा का पूरा जो ग्लोबल एग्रीकल्चर है उसमें कहां अच्छा हो सकता है, कैसे बेहतरीन हो सकता है, उस पर मंथन करेंगे। तो कोई छोटा एग्जाम नहीं था, सिंपली केवल बोरे कार्य करने से सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक तो होता है कि किसी ने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, वहां कोई इंटरव्यू नहीं था, वहां कोई लोग डिबेट में पार्ट नहीं ले रहा था। इस बेटे ने 3 लेयर्स पार किए बेटा, 3 स्टेजेस पार किए। इसने डिबेट भी किया, इसने रिटर्न भी किया, इसने इंटरव्यू भी दिया है, तब जाके ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और ये केवल आपके लिए मोटिवेशन नहीं बेटा, हमारे लिए भी मोटिवेशन है, हमारे लिए भी मोटिवेशन है। मेरा भी ड्रीम है कभी अमेरिका में भी कभी मैं जाऊं। हिंदुस्तान कई कंट्री को तो तय नहीं कर रखा अमेरिका ने, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते वीजा के लिए। हिंदुस्तान में बेचारे कई सारे जगह, किसी का 15 साल से आया, किसी की जिंदगी निकल गई, सब एक बात हो गई, लेकिन अमेरिका का वीजा नहीं मिला। एक ड्रीम है, एक सपनों का देश, एक यूके की एक हाईएस्ट अचीवमेंट वाला देश। और वहां पर सिंपली एक आराम से सिंपली अपना 12th क्लास पढ़ रहा है, 12th के साथ ही उसको तैयार कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो अपना आगे से आगे कदम रख रहा है और वो बन जाता है हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव। मतलब वहां पे वो इंडिया है, वहां पर वो इंडिया है बेटा, देश है, पूरा देश का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये कल शाम को बात हो गई थी, कल बच्चों को कुछ तो मैंने बताया था, मैंने कहा था किसी को बताना नहीं, फिर मैंने कुछ दूसरे बच्चों को बताया, उन्होंने कहा बताना नहीं, मतलब बता खुद रहा हूं लेकिन ऐसे बोल रहा हूं बताना नहीं है, एक साथ इसको अनाउंस करेंगे। तो ये आप सोच सकते हैं क्या चीज है, वो वही सोच सकते हैं, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल दिमाग रखते हैं, जो जानते हैं अमेरिका क्या होता है, जानते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना क्या होता है, तिरंगे को जब पीछे तिरंगा लगा होगा वहां पे खड़े होकर अमेरिका में और अपना बात रख रहे होंगे, उस फीलिंग को आप फील कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप माइंड रखते हैं तो। कितनी बड़ी बात है, दिमाग सर्द हो जाना चाहिए बेटा सुन के। आप कितने बच्चे जो रोशन गोदारा को जानते हैं? सारे जानते हैं, पुराने वाले सब जानते हैं। श्री गंगानगर, लालगढ़ जाता है, श्री गंगानगर से बच्चा आता है, केवल और केवल 1 साल पढ़ता है, 12th क्लास में आता है, 11th भी नहीं पढ़ा है, और बार बार उसका रिपोर्ट बीच में आ रहा था कि सर मैंने फर्स्ट वाला क्लियर कर लिया है। तो मैंने एक दिन क्लास में
कुछ बच्चे थे उनके सामने में भाई ये तो बड़ा हो गया, सेकंड वाला कर लिया। रोशन गोदारा की अचीवमेंट है, जो राजस्थानी एजुकेशनल ग्रुप की अचीवमेंट है, जो पूरी टीम की अचीवमेंट है, जो आपके सामने खड़े हैं, जो लगातार बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हैं, जो लगातार ग्लोबल लीडर्स तैयार कर रहे हैं बेटा, जो लगातार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले तैयार कर रहे हैं, जो लगातार योद्धा बना रहे हैं, लगातार वन मैन आर्मी तैयार कर रहे हैं, लगातार बहुत बेहतरीन करने वाले महायोद्धा तैयार कर रहे हैं। तो ये सबके लिए इंस्पिरेशन का, हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। सुबह सुबह हरजी सर से बात हुई तो कह रहे थे कि ऐसे नहीं होगा कि मैं उनके साथ कोई एक साथ में चला जाए। मैं कहा जाएंगे तो सही साथ, लेकिन आपको और मेरे को नहीं ले जाएंगे, वो आपको और मेरे को नहीं ले जाएंगे, वो खुद की उनकी टीम होती है जो उनके साथ जाती है। तो ये बेटा बहुत एक सबके लिए अविस्मरणीय पल है, और शायद हो सकता है आपसे पहले जो राजस्थानी पढ़े हो उनको ये पल महसूस नहीं हुआ हो सकता है आगे तो इस तरह की बातें और हो जाए, लेकिन जो राजस्थानी में पढ़ के निकल चुके हैं शायद वो कभी उन्होंने सुना हो कि हमारे साथ वाला या हमारे आगे वाला या हमारे पीछे वाला इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, अमेरिका में चला जाएगा, अमेरिका में जाके वहां अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी बात को रखेगा। तो लेकिन आपके लिए पल महसूस करने वाला पल है, इस पल को बहुत अच्छे से महसूस करके एक बार दिमाग में सोच के देखिए कि क्या हो गए, तो कैसे कर गए साधारण सा स्टूडेंट, देश में कैसे वो सबसे आगे निकल गया, क्या पूरे देश में। और ये और एक फैक्ट है कि फार्म अगर एक अपने यहां से एक ही बच्चे ने, मैंने कहा था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फॉर्म भरना है, तो उसने एक नहीं भरा, अगर 2 भरते या 4 भरते तो शायद दोनों ही राजस्थानी के होते, वो दूसरा भी किसी और का नहीं होता। इतना बड़ा पागलपन और इतना जुनून और इतना इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, इतना नॉलेज के साथ हम लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं बेटा, इतनी अच्छी ईमानदारी से बच्चों के साथ जूझ रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, और हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि जो बच्चा 11th पास हो गया, जिसने पूरी अच्छे से पढ़ाई की है, वो किसी एमएससी या बीएससी के बच्चे को भी साइड में यूं किसका दे दे, चाहे सामने लगा के डिबेट करके दे दो। और अब मुझे लगता है ये बात कहना है कि वो मजाक सी होगी कि मैं ये कहूं कि 11th पास बच्चा है और यहाँ से 12th पास बच्चा एमएससी पीएचडी वाले को साइड में कर देगा। रोशन गोदारा के सामने वो तो कहीं लगी नहीं रहा, उसको तो कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है मेरा एक डायलॉग खत्म कर दिया रोशन गोदारा ने। एक डायलॉग अक्सर में बोला करता था कि हमारे यहाँ से 11th और 12th पढ़ाओ बच्चा और सामने एमएससी पीएचडी किया हुआ लड़के को बिठा दो, अगर वो बच्चा उसको हरा दे हमारे वाले को तो पढ़ाने बंद कर दो। इतना खुला चैलेंज किया हमारा बड़े बड़े मंचों से। लेकिन मुझे लगता है अभी मॉल के मैं रोशन गोदारा का अपमान करूंगा, क्योंकि एमएससी पीएचडी वाले उसके आसपास ही नहीं गए। ये अचीवमेंट तो एमएससी पीएचडी क्या, हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े बहुत अनुभवी, जिनको 35 साल 40 साल हो गए, जो साइंटिस्ट बने बैठे, जो बहुत बड़े लीडर बने बैठे एग्रीकल्चर में, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, उनको भी नहीं मिला होगा कि अमेरिका चले जाएंगे। वो भी केवल एक सपना पाल रहे होंगे कि मैं हिंदुस्तान का बेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट हूं। आज मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल एग्रीकल्चर में इस फील्ड को दे दिए, तो शायद वो भी अमेरिका तो नहीं जा पाएंगे, ना जा पाएंगे, ना जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे ऐसा। और वो करिश्मा क्या है, आप ही के सीनियर, आप ही के बड़े भैया रोशन गोदारा ने। अब मुझे लगता है शायद उसको एंट्री करवानी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला डायलॉग बात करूंगा। उसका आज उसका दिन है, क्यों उसका दिन है। सब लोग धड़कनों को एकदम से ना एक जगह ही रोक ले, क्योंकि आपके बीच अब पहुंचने वाले हैं भाई रोशन गोदारा। के नाम से ही हो गई राजधानी रोशन, वही है गोदारा रोशन। बहुत जबरदस्त वाली अचीवमेंट है बेटा। जैसे मैंने आपको कहा, एक आम इंसान तो ये सोच भी नहीं सकता है, आम इंसान तो फॉर्म भरने के बारे में नहीं सोच पाए। एक ऑर्डिनरी मैन कांट थिंक अबाउट देम, वो सोच ही नहीं सकता है, वो तो ऑर्डिनरी मैन ही रह गए। और इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से न केवल उस फार्म को भरा, बल्कि 3 लेयर जो दुनिया की खतरनाक लेयर थी, उन लेयर्स को पार करके, और आज आपके सामने चैंपियन बन के खड़ा है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी को अपने ऊपर रखे हुए है। करोड़ों बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पढ़ते हैं। 1.5 अरब के 1.5 अरब में से कोई शायद 0.001% होंगे जिन्होंने अमेरिका
में कभी कदम रखा होगा, और रखा भी होगा तो उसके लिए कई तपस्या, कई दिन, कई वीजा, कोई टूरिस्ट बन के कोई मैं काम करूंगा फिर भी, या कोई डंकी रूट अपनाया होगा। डंकी रूट भी जानते हो आप? अवैध तरीके से किसी देश में घुसना, उसके लिए उस रूट को कहा जाता है, उस रास्ते को कहा जाता है डंकी रूट। स्पेलिंग DONKEY नहीं होती उसकी होती है DUNKY। शायद इस तरह की कोई मूवी भी आई है, मैंने तो कभी देखी नहीं। हाँ, तो वो डंकी रूट, तो मतलब जाने के तरीके। भाई कितना पागलपन अमेरिका को लेके लोगों में, कि या तो लीगली जाऊंगा या फिर डंकी रूट से जाऊंगा। और एक इंसान जब अपने आप को इतना ऊपर उठा ले तो वो, उसको डंकी रूट की जरूरत नहीं है, वो लीगली वहां पर जा सकता है। और मैंने कहा ना ये कि 2 स्टूडेंट हिंदुस्तान में से जा रहे हैं, एक आपका बड़ा भैया रोशन है। कितनी बड़ी बात बेटा, इमेजिन से भी परे वाली बात है। तो एक बार फिर से जोरदार ऊपर हाथ करके राजधानी स्टाइल में और जोर से हू हा हू हा हू हा हू हा। अब एक बार और दासू एंट्री करवाते हैं। हर तरफ चल रहा एक ही सवाल, राजधानी साइंस धारा, साइंस का नया बवाल। अगर बनना है डॉक्टर या इंजीनियर तो सीधा चले आओ बिना किसी डर, सबका फ्यूचर यही से बनेगा स्टार। 2 साल में सब परिणाम, हिल गए बड़े बड़े नाम। हर तरफ डॉक्टर इंजीनियर की लहर, राजधानी ने मचा दिया जोर का कहर। राजधानी साइंस धारा, पचकोड़िया जोबनेर जयपुर। राजधानी साइंस धारा है अब हर दिल की धड़कन पूर। अगर है कुछ करने का जज्बा तो टीम राजधानी को है तेरा इंतजार सबसे। नीट हो GEI 11th की बात हर जगह चल रहा है एक ही राज, राजधानी की बात हो। रोशन गोदारा की जुबान। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रह रहे हैं, राजधानी में कब आए, कितना टाइम पढ़े, और किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को इन्होंने प्लान किया और कैसे यहाँ पहुंच गए, और अब अमेरिका जाके क्या कहने वाले हैं, दुनिया के लिए क्या संदेश छोड़ने वाले हैं, इन्हीं बातों के साथ भाई रोशन गोदारा। सबसे पहले मैं वैसे तो श्री गंगानगर से हूँ, बट मैं काफी से जयपुर रहता हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। और मैं राजस्थानी की 12th में आया था 1 साल पहले, और मैंने अपनी 12th की यहाँ से और बहुत कुछ सीखा BSS से। एंड मुझे इसके बारे में सर ने बताया सबसे पहले कि अपनी क्लासेस बार इन्फॉर्मेशन देती है हमको, तो ऐसे सर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे कुछ करके कोई फंक्शन है जिसमें आपको कुछ 3 राउंड्स हैं आपको क्लियर करने हैं, एंड यू गुड टू गो टू अमेरिका। तो इसके बाद मेरे को पहली बार जब मैंने सोचा तो ऐसा कि अपन को ट्राई करके देखना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज मैंने जैसे पहले भी बहुत से मैंने उस दिन 10th 9th तो मैंने उस टाइम भी MBA वगैरह बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मुझे मतलब थोड़ा अंदर से था कि हाँ आई कैन डू दिस। तो मैंने भी सर से इसके बारे में पूछा, मैंने सर इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स बताओ क्या कुछ है, कैसे है। फिर मैंने सर ने कहा कि इसमें लिंक वगैरह है, उसको आपको रजिस्टर करना है, देन एक क्विज होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन करनी है, और एट द एंड आपका इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद मैंने सर को बोला सर हमें कोई जो भी कोई इसमें पार्टिसिपेट करना है अपने आप को। तो फिर मैंने वो सर से मंगवाया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। 15th मई को मेरा क्विज हुआ था इसका, जिसका रिजल्ट 20th मई को आ गया था। उसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 45 वर करेक्ट। एंड उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ वो एग्जाम आई गेस 500 to 600 बच्चों दिया था, एंड उसमें आई वाज सिलेक्टेड इन फर्स्ट 50।
तो उसके बाद राउंड सेकंड था, जिसमें प्रेजेंटेशन था हमारा, जिसमें मेरे को कुछ टॉपिक्स बताए गए थे, अराउंड 6 टॉपिक थे, जिसमें मेरे को एक उठाना था, जिसमें वो भी बहुत ठीक था, बिकॉज टॉपिक्स भी जैसे इसमें एक्वाकल्चर हो गया, देन फूड वेस्टेज हो गया, देन यूथ इन एग्रीकल्चर। तो आपको मतलब बहुत सोच समझ के एक ऐसा टॉपिक उठाना था कि जिससे आप लोगों को बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सको, जिसमें तो एक राइजिंग टॉपिक हो। तो फिर मैंने जब उनकी खुद की साइट पे स्क्रॉल किया तो मुझे पता कि वो फूड वेस्टेज के रिगार्डिंग ज़्यादा अवेयर है। तो फिर मैंने टेकिंग एग्रीकल्चर एंड फूड वेस्टेज इन इंडिया में प्रेजेंटेशन अपनी बनाई। मैंने मतलब स्क्रॉलिंग करी, दिन भर बैठ के किया, कंटेंट ढूंढा इधर से, देन आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटी। उसके बाद मेरे को था कि हाँ आई शेयर माय पीपीटी। उसके बाद जो बिगेस्ट टास्क था जो मेरा वो था कि अपन उस चीज़ को रिकॉर्ड भी करना है ऑन स्क्रीन। तो वो मेरे थोड़ा ट्रिकी रहा, क्योंकि आपको पहले पूरा कंटेंट लर्न करना पड़ा सारा इंग्लिश में, देन यू हैव टू मेक अ वीडियो विदाउट एनी एरर्स। तो वो भी थोड़ा ट्रिकी रहा, बट मैंने वो मतलब बना दिया। मेरे को ये था कि हाँ अपन को ये चीज़ करनी है। देन उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो मेरे को सिलेक्टेड इन टॉप 10। तो फिर मैंने जब लिस्ट देखी तो उसमें ज़्यादातर बच्चे PMKV के थे। तो आप मतलब आप में से बहुत पता होगा कि जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे होते हैं उनका लेवल अलग ही होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, उनकी नॉलेज भी बहुत होती है। तो पहले तो मेरे को लगा कि यार मैं कम्पीट तो नहीं कर पाऊँगा इन 10 के साथ, मुझे मेरे साथ हैं सामने हैं, बट देन उसकी हाँ मेरे को करना है अपनी इंटरव्यू अपना बेस्ट देना। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया अपने आप को कि हाँ आई हैव टू गो द इंटरव्यू। और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मतलब कुछ उन्होंने अपने लिख दिया टोटल 5, जिसमें से 3 तो इंडियन थे और 2 अमेरिकन थे। तो क्वेश्चंस वगैरह भी उन्होंने मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वगैरह पूछे, वो भी बढ़िया था। देन एट द एंड परसों जब इसका रिजल्ट आया तो पहले तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि दैट आई एम सिलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। लाइक मैं हूँ, एक साल का बच्चा भी है, हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत बड़े लेवल पे। सिलेक्ट हो गया उसके जैसे मैं सर भी बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हुए। तो मुझे अंदर से फील आया कि हाँ यार कुछ अचीव तो किया है मैंने राइट आफ्टर दैट वे। तो ये सब था। मैं इस चीज़ के लिए बिकॉज मेरी स्पीकिंग स्किल्स और इंग्लिश मतलब ठीक थी, बढ़िया थी। बिकॉज मेरे को आप लोगों को भी यही कहना है कि जैसे भी आप चाहे हॉस्टल में हो, जो भी आपका फ्री टाइम हो, तो नए नए वर्ड सीखा करो, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो और अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। बिकॉज आपको पता है जैसे आपके अगर कोई 4 फादर्स होंगे उनको इंग्लिश बिना मतलब दे आर गुड, बट अब जो आने वाली जनरेशन है वो इंग्लिश बिना कुछ भी नहीं है। बिकॉज डेवलपिंग है सब कुछ और AI भी आ गया है, तो इंग्लिश मेरे हिसाब से तो कंपल्शन है सबके लिए। तो सबको मतलब ध्यान देना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए इंग्लिश को। Because English is not just a language, it is something which can give you a very good success in your life. This is what I think. Thank you. कैसे पूरी अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई कि एक मेरा स्टूडेंट है जो साइंटिस्ट है, विजय सिंह मीणा, वो अभी पहले अल्मोड़ा था, BPKS अभी उत्तराखंड में कहीं है। तो उसका मेरे पास ये मैसेज आया कि सर अगर कोई बहुत अच्छे बच्चे हो और इसमें तो ये इस तरह का कंपटीशन है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस समय क्या सारे बच्चे एग्जाम में बैठे थे, उसमें कोई या तो हाफ ईयरली था या कुछ अपना टेस्ट वगैरह चल रहा था, सैटरडे टेस्ट था, संडे या कुछ इस तरह का टेस्ट था। तो फिर मैंने सबको बताया इस तरह से और ये आया हुआ है। फिर जैसे मैंने बताया उसके सेकंड डे तो ये मेरे पास से आके बोला सर मेरे को पूरा उसका डिटेल डाल दो। तो मैंने इसको डाला, 2-3 बच्चों को भी डाला और इसलिए उसको पूरा फॉलो किया और स्टेप बाय स्टेप। और सबसे बड़ी जो बात रही, आपने सुना होगा 50 क्वेश्चंस वहां करने थे, वहां 45 इसने करेक्ट किए इतने बड़े कंपटीशन में। और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो वहां भी इंग्लिश का बड़ा एक पूरा
फ्लुएंटली जो आपके साथ क्लास में ये कह रहा था इंग्लिश को बड़ा इम्प्रूव करें, जब भी खाली टाइम हो तो अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से डेवलप करें, बोलना सीखिए, फ्लुएंटली बोले, और वो चीजें सारी इस जर्नी में या यहाँ तक लाने में बड़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा खुद का इसका प्रयास किया, बहुत मेहनत की इसने, और उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड कर दिया अपने आप को कि नहीं मुझे, मतलब उसको सिर्फ सपना नहीं बनाया कि मुझे ये करना है, उस सपने को जीना ही शुरू कर दिया। और साथ साथ घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, है ना। कल बात हो रही थी तो घर वाले भाई कभी प्रोजेक्ट बनाना था, कभी ये बनाना था, सारे घर वालों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और बाकी भाई नॉलेज का तो कमी थी, नॉलेज तो मैंने कहा ना कि 12 पढ़ाओ चाहे 11 पढ़ाओ, एमएससी पीएचडी के बच्चे को साइड में देता, तो वहां तो कमी थी। अब थी तो क्या, उसको प्रेजेंट करने की, उसको डिलीवर करने की, उसको प्रेजेंटेशन अपना बेहतरीन करने की। और वहां पर घर वालों ने, इन्होंने पूरे ने अपने आप से एक कमिटमेंट के साथ, एक ईमानदारी के साथ लोगों ने प्रयास किया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। और ये छोटा रिजल्ट भी मैंने कहा ना कि लोग कैसे कैसे रास्ते ढूंढते हैं कि मैं वहां पहुंच जाऊं, यहाँ चला जाऊं, और एक सिंपली ईमानदारी से तपस्या करके पूरा डेडिकेशन के साथ वो वाला अचीवमेंट जो एक आम बच्चे का सपना ही होता है। तो पूरे राजधानी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां पूरे फैमिली को, रोशन को, और आप बहुत अच्छा वहां जाके भी अपनी ऐसी छाप छोड़े, उम्मीद करते हैं आप वहां जाके कैसी छाप छोड़े कि वो पूछ ही ले कि भैया वहां इंडिया में कहां पढ़ते हो, है ना। ऐसा इस तरह की भाई कहा किसने, तो हो सकता है शायद, है ना, वहां पे भी नाम अमेरिका में कोई ऐसे बोलते हैं राजधानी, तो हम यहाँ डांस कर लेंगे, वहां जाके एक बार थोड़ा सा बोलते हैं राजधानी, तो हम तो यहाँ भी पूरे डीजे लगवा देंगे, क्यों, तो वो चीज है। और बहुत मस्त इसने अपना तपस्या की, मेहनत किया, सुपर रिजल्ट्स भी दिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा रिजल्ट दिया। तो सभी जो बच्चे यहाँ बैठे, मुझे लगता है बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। आप जीते जाते एक बहुत बड़े लिविंग एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। हमें कोई सुनाए कि वो फलानी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस को किया था, गांधी जी जो है वो बैरिस्टर थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो हमने उनको देखा नहीं, हमने उनको, हालांकि वो बहुत बड़े मोटिवेशन था उस जमाने में, महापुरुष का एक बड़ा चैलेंज था, बट हमारे सामने हमारी एक आपके सीनियर, हमारा एक बच्चा बेटा, और वो इतना बड़ा कर जाए, तो एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके बीच है, लिविंग एग्जाम्पल आपके बीच है। एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पंचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR JET BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in, हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।